हेलो एवरीवन। देखो इस वीडियो में हम लोग एडवांस 2020 का ये प्रॉब्लम देखेंगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि 1 मोल हीलियम है तो उसके लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 है, ये पता होनी चाहिए, और गामा होगा उसका 5/3। उसको क्या किया है, एक क्लोज कंटेनर में लिया है, उसका इनिशियल प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है। इट एक्सपांड्स आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 4V1। पहले उसको आइसोथर्मली एक्सपांड किया 4 टाइम्स। आफ्टर दिस द गैस एक्सपांड्स एडियाबेटिकली, और उसको एक्सपांड किया एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम 32V। द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस आर W iso W area, then the ratio of W iso by W area इक्वल टू F ln 2। तो देखो इसमें F की वैल्यू हमें निकाल दिया, ठीक है। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के लिए वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइसोथर्मल का वर्क लिखते हैं W आइसो, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए म्यू RT ln V2 by V1। मोल 1 है, R आइसोथर्मल में टेम्परेचर T इनिशियल मान लो वो कांस्टेंट रहेगा, ln फाइनल वॉल्यूम आइसोथर्मल एक्सपेंशन से कितना हो रहा है, V1 से 4V1 हो रहा है, तो V2 होगा 4V1 और V1। तो इसका आंसर आपको मिलेगा RT ln 4। बट देखो आपको जो वैल्यू है ना वो ln 2 के मल्टीपल में दी हुई है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो 2RT ln 2। तो ये आपको W आइसो यानी आइसोथर्मल का वर्क मिल गया। अब देखो एडियाबेटिक की बात करें हम, तो एडियाबेटिक के लिए वर्क का फॉर्मूला है W एडिया इज इक्वल टू म्यू R डेल्टा T बाई 1 माइनस गामा। तो ये फाइंड करने के लिए पहले है ना हमें डेल्टा T की वैल्यू निकालनी होगी। ओके, तो एडियाबेटिक के लिए टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन है TV रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी हम लिख सकते हैं T1 V1 रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेस टू गामा माइनस 1। अब T1 को आप T मान लो इनिशियल टेम्परेचर, और जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन शुरू हुआ तब वॉल्यूम 4V1 था, और 4V1 से उसको एक्सपांड करके 32V1 किया, यानी एडियाबेटिक की बात करें तो ये उसका इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा और ये उसका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, तो इसमें V1 में लिख रहा हूँ 4V1 रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2, और यहाँ पर हो रहा है 32V1 रेस टू गामा माइनस 1। फिर से एक बार हीलियम की बात कर रहा है, तो हीलियम के लिए गामा की वैल्यू है 5/3। ओके, तो देखो क्या होना चाहिए यहाँ पर, T इंटू 4/32 रेस टू 5/3 माइनस 1 इज इक्वल टू T2। तो यहाँ से आपको T2 टेम्परेचर मिलेगा T 1/8 रेस टू 2/3, और इसका आंसर होगा T इंटू 8 का क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट 2 और 2 का स्क्वायर 4 यानी 1/4। तो ये टेम्परेचर मिला आपको T/4 T2। तो अब डेल्टा T निकाल लेते हैं। डेल्टा T होगा T2 माइनस T1 यानी T/4 माइनस T। इसका आंसर मिलेगा आपको -3T/4। ओके, चलो तो अब हमारे पास एडियाबेटिक का जो वर्क है उसमें मोल्स दिए हुए हैं 1 मोल। एक मिनट, हाँ। ओके, तो देखो म्यू की वैल्यू है 1 मोल, R एज इट इज रखो, और डेल्टा T आपने फाइंड कर लिया और गामा की वैल्यू पता है, तो सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो आपको W एडियाबेटिक का वर्क मिलेगा W एडिया इज इक्वल टू म्यू 1 R डेल्टा T -3T/4 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा 1 माइनस 5/3, ये होगा -3RT/4 डिवाइड बाई -2/3। ओके, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 9RT/8। तो ये एडियाबेटिक का वर्क हो गया 9RT/8, और आइसोथर्मल का वर्क हमें मिला है ये 2RT ln 2। तो देखो आपको दोनों का जो रेशियो है उसकी वैल्यू क्या गिवन है, W आइसो अपन W एडिया F ln 2, तो हमें F की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो W आइसो, एक मिनट यहाँ पर मैं स्पेस बना दे रहा हूँ, तो W आइसो बाई W एडिया इज इक्वल टू 2RT ln 2 डिवाइड बाई एडियाबेटिक का वर्क मिला है 9RT/8। 9RT/8, RT से RT कैंसल, और इसका आंसर मिलेगा हमें 16/9 ln 2। ओके, अब ये देखो न्यूमेरिकल में पूछा हुआ है, मीन्स ऑप्शंस नहीं है, तो आपको 16/9 का फ्रैक्शन नंबर यहाँ पर लिख देना है 1.778 ln 2। तो देखो इसको F ln 2 से कंपेयर करवा दो,
तो f की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी 1.78। ओके, अगर आप 1.77 लिख रहे हो तो भी ये सही आंसर होगा। तो ये एडवांस 2020 का क्वेश्चन f की वैल्यू होनी चाहिए 1.77 या 1.78। ओके।